प्रिय भाइयों और बहनों, मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन समय काम मजदूरी जो 2 क्लासें अपन की हो चुकी है, तीसरी क्लास पढ़ने को जा रहे हैं। अपन आज छोड़ने पे आधारित समय काम मजदूरी पढ़ेंगे। कोई आदमी किस प्रकार से कार्य छोड़ करके चला गया। 2 आदमी है जैसे किसी कार्य को करते हैं। एक आदमी 10 दिन में करते हैं, दूसरा 15 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन बाद मान लो ये आदमी छोड़ करके चला गया, शेष कार्य भी कितना दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे प्रश्न अपने किस प्रकार से करते हैं। तो एक आप गांठ मान लेना कि जब भी आपके छोड़ने पर आधारित प्रश्न आ जाता है प्रिय दोस्तों, तब हमें क्या करना है, लेसे पे विधि से उसको हल करना है। समय काम मजदूरी में मतलब है जब भी छोड़ने का बात आ जाए, कोई आदमी मान लो कि 5 दिन बाद छोड़ के भग गया, तो आपको क्या करना है कि ये याद रखना है कि हमारे गुरुजी ने क्या बताया। आपके गुरुजी ये बता रहे हैं कि लेसे पे विधि से कर दो। आपका कैसा भी सवाल हो, गलत हो जाए तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूं। कभी भी लाइफ में छोड़ने पे आधारित प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रिय दोस्तों KR। अब अपन आप इसके एक्सरसाइज के जैसे प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार कैसा भी प्रश्न हो, चाहे ब्रह्मांड का कैसा भी प्रश्न उठ के आ जाए, आप लेसे पे विधि से हल करोगे। केवल एक ही विधि है, नॉर्मल लेसे पे लेना है। अब आप दिमाग में ये आया होगा कि सर आप पहले लेसे पे पढ़ा देते। प्रिय विद्यार्थियों, लेसे पे कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। केवल 8 का 10 का लेसे पे लेना, 15-25 का लेसे पे लेना, 18-22 का लेसे पे लेना, नॉर्मल जानकारी है। इसलिए अपन छोड़ने पे आधारित प्रश्नों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। छोड़ने पर आधारित समय काम मजदूरी, समय काम मजदूरी। इसको बेटा के करने का तरीका गांठ बांध लेना। किससे करना है, लेसे पे विधि से। बस इतना ध्यान रखना, बाकी कार्य KR के भरोसे छोड़ देना। प्रश्न को पढ़ने की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। भी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। शेष कार्य वे कितने दिनों में करेगा, दिनों में करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आदमी कितने दिखे रहे, 2 दिखे, तो 2 के नाम लिख लेते हैं। ए दिका, बी दिका, ये 10 दिन में करता, ये 15 दिन में करता। क्या करना है, लेसे पे। प्रिय विद्यार्थियों, इनका लेसे पे आता है वो 30 आता है। 10 का और 15 का लेसे पे क्या आता है, 30। अब आपको पहला काम क्या करना, आपको 10 का भाग देना, 30 किसमें देना, लेसे पे। तो इसमें भाग दिया तो 3 बार गया, 15 का भाग दिया 2 बार गया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, हमें दिया हुआ कि दोनों मिलकर 5 दिन तक के काम करने जाते हैं। लेसे पे विधि का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों कि हमने उस काम को समान 30 भागों में बांट लिया। ध्यान भाई, आपने खेत को ने देखी, खेत के मायने क्यारा बनावन, क्यारा, अरे क्यारा जानते हो, खेत होता है, उसके अंदर अपन छोटे 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 क्यारियां बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, गेहूं जो बीजते हैं। तो समान आकार के, तो यह क्या, समान आकार के 30 भाग में हमारे काम को बांटा है। अब बेटा के ये रोजाना का 3 भाग करता है, ये 2 भाग करता है। तो पहले दिन गए तो 5 भाग काम हो गया, फिर दूसरे दिन गए तो 5 हो गया, फिर तीसरे दिन गए तो 5 हो गया, फिर गए तो 5 हो गया, फिर गए तो 5, कितना दिन, 5 दिन, तो 5 दिन हो गए। अब बेटा के छठा दिन आ गया, तो आपसे पूछे कि छठे दिन काम पर कौन गया रे भाई, देखो देखा, शेष कार्य दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते, यह लिखा शेष कार्य भी। इसका मतलब हुआ कि एकांक भागा, यह लिख दिया शेष कार्य भी, इसका मतलब ए छोड़कर चला गया, नहीं तो ये नाम नहीं लिखा जाता। तो ए क्या कि चला गया, ए मर जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ए मर गया, तो अब काम करने वाला बी बचा है। अब 2-2 ही लिखना आपको, और अब ध्यान रखना है 30 आते ही रुक जाना है। 25, 26, 27, 28 गुणे 30, एक हमारे बच गया, बचे हुए को यहां लिखना है। आगे की संख्या भाग में लिखनी है। शेष का ही पूछा है बी का, तो बी या शेष कार्य कितना हो गया, 2। तो हमारा उत्तर क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, शेष बचे हुए कार्य को बी 2.5 दिनों में पूरा करता है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2। एक्स कार्य को 8 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने 3 दिन 7 कार्य किया, 3 दिन 7 कार्य किया, फिर वाई ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, दिनों में पूरा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हल यहां कर देता हूं। अपन के पास एक तो एक्स है, एक वाई है, ठीक है साहब। एक्स राम जी 8 दिन में करते हैं, वाई राम जी 10 दिन में करते हैं। तो क्या करना रे, कोई आदमी छोड़कर चला जाता है या कोई आदमी नया बाद में आ जाता है, तो हमारे को लेसे पैसे करना है। प्रिय विद्यार्थियों, 8 और 10 के लेसे पे 40 होते हैं। कितना ये पहला काम, इतना लेसे पे तो वो बता दिया। पहला काम भाग दे दो 8 का 5 बार, 10 का दिया 4 बार। अब प्रिय विद्यार्थियों, पहले दिन कौन काम पे जाता है, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न यह है बेटा कि दोनों ने 3 दिन साथ साथ काम किया, तो ये 5 भाग किया, ये 4 भाग किया, तो पहले दिन कितना काम हुआ, 9, दूसरे दिन 9,
तीसरे दिन 9, चौथा दिन आया। चौथा दिन आते ही क्या हुआ, वाई तो छोड़ छुड़ा के भग गया। ये है ना, वाई तो चौथे दिन में भग गया। तो कौन बचा रे भाई, ये वाई भग जाता है, ये भग गया। ये मैं काट रहा हूं, इसको समझोगे जब पूरा प्रश्न आप पढ़ते रहोगे। ये आपके भग गया, तो अब क्या लिखेंगे रे भाई, 5 5 5 5 लिखते जाओ। क्या काम करना, 40 आते ही रुक जाना, 27 10 37 37 तो हो गए कि नहीं, कितने हुए रे भाई, 37 हो गए गुरुजी। 40 भाग थे तो अब कितने भाग बच गए, 3 बच गए। इसके नीचे क्या लिखा जाता, आगे बचा वो लिखा जाता है और दिन गिन लेते हैं। इसमें शेष का नहीं पूछा है, तो 1 2 3 4 5 अपन के दिन कितने आ गए, 5 सही 3/5 डेज। फिर ये बच्चों स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र वीरेंद्र किसी काम को कर्म से 10 दिन 18 दिन में कर सकते हैं। वीरेंद्र ने कार्य प्रारंभ किया एवं 3 दिन बाद सुरेंद्र ने सहायता की, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। प्रिय दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन है रे, नरेंद्र जी है, वीरेंद्र जी है। नरेंद्र जी तो है हमारे पास 10 दिन, वीरेंद्र जी है हमारे पास 18 दिन। पहला काम लेसेर पे, इनका लेसे पे आ जाएगा प्रिय दोस्तों 90, क्योंकि 10 का पाड़े में भी 90 आते हैं, 18 के में भी आते हैं। पहला काम सर भाग दे दो दिनों के, तो 10 का इसमें भाग दिया 90/10, तो कितना आया रे 9। पहला काम 90 में भाग दिया 18 का, तो कितना आया रे भाई, ये आ गया 5। आ जाओ भाई, प्रश्न को पढ़ना तो आपका काम है। वीरेंद्र ने कार्य प्रारंभ किया, पहले दिन कौन जाता रे भाई काम में, गुरुजी। कौन जाता रे, वीरेंद्र जी जाते हैं। तो वीरेंद्र जी कितना करते रे, 5 करते गए। दूसरे दिन भी वीरेंद्र जी अकेले ही गए, तीसरे दिन भी वीरेंद्र जी अकेले ही गए। चौथे दिन क्या हुआ, नरेंद्र जी भी आ गए। इसका मतलब 5 तो ये करा, 9 ये करा, तो चौथे दिन 14। अब चलने दो गाड़ी को, 90 आते ही रुक जाना है। अब देखो बेटा, 15 और 70 यहां तक हो गए, 15 70 85 हो गए कि नहीं। अरे 14 पंजे 70 और 15 85 हो गए कि नहीं। पीछे 90 भाग किए थे, कितने भाग बच गए, 5 भाग बच गए।
आगे की संख्या नीचे उतारते हैं, दिन गिन लो। देखा शेष का तो पूछा नहीं, कितने दिनों में, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा उत्तर कितना आया? 8 सही 5/14 आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए चौथा सवाल, ए बी सी किसी कार्य को कर्म से 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? दिनों में पूरा होगा। फिर ये विद्यार्थियों के लिखने का मतलब होता है कि प्रश्न को समझते जाओ। मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं कि इसका मतलब यहाँ पर हमारे 3 आदमी, कितना आदमी है रे भाई? 3 आदमी है, तो लिख दो रे भाई 3 आदमी। तो हमने लिख दिया ए बी सी। ए राम जी 8 दिन में करे, ये 12 दिन में, वो तो सी आदमी कितना दिन में करे? 20 दिन। पहला काम लेसे पे। अब बेटा इनका लेसे पे ले लो, देखा कितना हुआ रे? 120 हुआ। कितना हुआ? 120। इनका लेसे पे भी सिखाऊंगा बेटा कि 120 कैसे आया। चलो यह बता ही देता हूं। 8, 12, 20, 2 का भाग 4, 4, 6, 10, फिर 2 का गया 2, 3, 5, फिर 2 का गया 1, 3, 5, फिर 3 का गया 1, 1, 5, फिर 5 का गया 1, 1, 1, 5, 15, 15 दून 30, 30 दून 60, 60 दूना 120। ये तो मैंने हेडिंग लिखा दी कि लेसे पे करना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि लेसे पे क्यों किया, तीनों का गुणा वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया। फिर ये विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई आदमी छोड़ के चला जाता है, कोई आदमी 2 दिन के बाद आता है, तो लेसे पे विधि सबसे बेस्ट विधि है इंडिया की। राजस्थानी नहीं, LCM मेथड इज ए बेस्ट मेथड इज ऑल वर्ल्ड। हाँ बेटा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 120 में डिवाइड किसका करेंगे? 8 से। तो 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40। इसमें 12 से डिवाइड किया तो सिंपल ही है, कितना आ गए बेटा? 10 आ गए। फिर से भी सिंपल है, 6 आ गए। अब प्रिय विद्यार्थी सवाल को सीख लो। तीनों ने काम प्रारंभ किया, इसका मतलब पहले दिन कौन कौन गए रे? पहले दिन गुरुजी तीनों ही आदमी जा रहे हैं। तो पहले दिन देखो 15, 10, 25, 6, 31। दूसरे दिन कौन गया रे? दूसरे दिन भी गुरुजी तीनों ही गए, ये 31। फिर क्या हुआ रे? 2 दिन के बाद भी आदमी छोड़ करके चला गया, मर गया होगा, कि कहीं काम हो गया होगा, कि उसका ब्याह आ गया होगा, कि बी आदमी 2 दिन ही रहा। कोई भाई नु बढ़ा लियो को कब मैंने कहीं बुखार आई गो लोग बी की टेंशन, आप टेंशन मल लियो, आप तो बी आदमी ले हल्टा हटसटाओ। ओ आदमी 2 दिन के बाद में ओ मर गो। 2 दिन तो रियो। अब बाकी काम में कौन कौन आदमी जा रही है भाई? और
15 और 6 कत्ता यार भाई 21। चाल बाजो गाड़ी, चाल बाजो भाई, चाल बाजो। अब देखो बेटा 120 आते ही रुकना, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। जोड़ लो, मतलब 1 तीर 2 ना 62, 62 और 42 से जोड़िया तो 104 है। अब अट्ठे तो गाड़ी ज्यादा आएगी, आएगी को नहीं। एक बार हावर जोड़ लियो, 62 62 और 42 जोड़िया तो कत्ता यार भाई 104 है। अब 16 बच्चे ए जोड़ नहीं सका तो बच्चा की चीज तो लिख दो अट्टे, आगे की संख्या लिख दे। अब गिन लो रे दिन कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4 सही 16/21 दिन इस प्रश्न का आपके उत्तर है। नेक्स्ट सवाल के लिए, तो अब नेक्स्ट सवाल के लिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है प्रिय विद्यार्थियों। ए तथा बी किसी काम को पैंतालीस दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 35 दिन कार्य किया, काम किया। यदि शेष कार्य के 24 दिन में कर सकता है तो ये अकेला कितने दिनों में कर सकता है? कर सकता है। फिर ये विद्यार्थियों, ये ए और बी ए पूछ क्या रहा है कि बी का पूछ रहा है। ये 45 दिन में करते हैं, कितने दिन में इसका पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं। लेसे पे कितना आया रे भाई, लेसे पे गुरुजी 45 एक्स आया, ठीक है। अब ये देखोगे 35 दिन तो पहला काम गया कि इसका इसमें भाग दो, 45 एक्स में 45 का भाग दिया तो एक्स बार गया, इसके अंदर एक्स का भाग दिया तो कितने बार गया, 45 बार। अब इसको समझो बेटा कि ए और बी 45 दिन में काम कर सकते हैं, 35 दिन तक तो काम उन्होंने किया है। पीछे कितने बच्चे 10 दिन बच्चे गुरुजी। इसका मतलब इन दोनों के 10 दिन का काम कौन पूरा करता है, बी अकेला करता है। समझ गए, ए तथा बी के 10 दिन का काम बराबर बी के 24 दिनों का काम, यही है ना। अरे भाई यही तो चीज है कि 35 दिन तक तो ये दोनों कर लेते हैं, बाकी कितना दिन बचा, 10 दिन। यदि ये दो ही जना 10 दिन और करता है तो काम तो फिनिश है ही जातो। इको मतलब हाँ दोया को 10 दिन को काम है, वो बी आदमी एक लो ही करे, कितना दिन हम करे रे, 24 दिन। तो ए और बी के 10 दिन का काम कितना हुआ रे, 10 एक्स हुआ गुरुजी। रोज मान लो कि एक्स भाग करे तो 10 दिन में 10 भाग 10 एक्स भाग। बी को 24 दिना को काम, एक दिन में 45 भाग करे तो 24 दिना में कतो करियो, 45 गुणा 24। एक्स बराबर 45 गुणा 24 बटा 10, 5 के पहाड़े से उठा दो, 5 से काटा 9, 5 से काटा 2, 2 से काटा 12, 12 को 9 से गुणा किया 108। मजा आ रहा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे अच्छे की प्रश्न ऐसा है हवा उड़ा देता है, ये प्रश्न अच्छे अच्छे की हवा उड़ा देता है। फिर ये विद्यार्थियों के समझ तो लिया होगा भाई, दो ही आदमी है,
जक्का 45 दिना में मान लियो के काम करे सके। आई बात के दो आदमी है 45 दिना में काम करे सके, लेकिन हियो कहीं 35 दिन तो काम करवा गीपरा, 35 दिन गीपरा। इको मतलब कहीं हो समझ तो गा लारे जको बच्चोड़ो काम है वो 20-24 दिना में करे। इको मतलब दोया के 10 दिना को काम है वो कुण के बराबर ही हो रे 20 के 24 दिनों का, यही तो लिखा है। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, मोवन तथा सोवन किसी खोज को कर्म से 6 दिन 8 दिन में भर सकते हैं, भर सकते हैं। मोहन ने काम प्रारंभ किया एवं सोवन पारी पारी के दिनों में सहायता करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। जितनी तारीफ करे उतनी कम है, इतना अच्छा सवाल है। देखो भाई के एक तो मोवन है, समझो सवाल को। एक कौन है? मोवन। सवाल आप 1 घंटे के अंदर 50 भी करवा सकता हूं, लेकिन एक 30 मतलब 50 सवालों का निशाना साध दे वही बच्चा सिलेक्शन का पात्र होगा। तो फिर ये विद्यार्थियों के ऐसे मत सोचोगे आज 6 सवाल हुए 8 सवाल है, सवाल मत देखो, इसके अंदर कई सवाल कर दूंगे भाई। एक सीधी सीधी गणित है, कई गणित है कि एक आदमी है जो को 6 दिन में होज भरे, दूजोड़ो 8 दिन में पड़े। समझ में आएगी? आज चीज तो गुरुजी आप कह रहे हो कि समझ में आएगी कि एक जनो तो कहीं करे कि 6 दिन के मायने भरे, एक जनो 8 दिन में होज ने भरे सके। अब रही बात के मोहन ने क्या किया कि काम तो प्रारंभ कर दिया, मतलब पहले दिन मोहन ने होज भरवाना बाल्टा उठाएंगी और भरिएंगी और उठाएंगी और भरिएंगी। अब आगे कहीं हो कि एवं सोमन बारी बारी के दिनों में, बारी बारी के दिन मतलब एक दिन छोड़ एक दिन, आज की और बारी बारी के दिनों से, समझ गए? बारी बारी के दिनों से, इसका मतलब है कि आज गयो काल कौन जावे, परसों गयो, समझ गया? तो इसका मतलब अब अपन इसको चुटकी में कर देंगे। समझ लिया ने? मोहन राम जी सोमन राम जी 6 8 ले से पे कत्ता यारे भाई 24 आया गुरुजी। 6 को भाग दियो 4, 8 को दियो 3। पहलोड़े दिने पाल्टा कौन कूद रियो रे भाई? पहलोड़े दिन मोहन जी कूद रिया, तो मोहन जी 4 कूदी। दूजोड़े दिन कहीं हो रे सोमन बारी बारी के दिनों में सहायता, इको मतलब दूजोड़े दिन सोमन आए गए अगले, तो दूजोड़े दिन 3 लिखो कि 7 लिखो? 7 लिखनो पड़ी। वे दोनों बारी बारी से नहीं करे, मोहन जी तो फिक्स है काम कर ही रिया है। आ लिखो कोने के वो दोनों बारी बारी से, तो दूजोड़े दिन 7, तीजोड़े दिन सोमन जी की मैं घर ही रहूं, मारा हाल में मस्त रहूं, तो फिर 4 फिर 7 फिर 4 फिर 7 फिर 4 फिर 7। बेटा 24 आते ही रुकना है। 11 और 11 कहता है यार 11 1 22 लारे बच गया 2। की को भाग लगा हमारे भाई, आगे है जी को लगावा,
दिन गिन लो रे भाई, 1 2 3 4। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 2 का पाउडर अन्य काटना, ये मत काट दीजिए। थाक के मायनो ये 2-3% 10% तो अन्य भी काटे। तो 2 यूं काटा 1, 2 यूं काटा 2, तो 4 सही 1/2। कितना दिन आया रे? 4.5 दिन आया। फिर ये दोस्तों मजा आ रहा गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखो बेटा, पे तथा क्यू किसी कार्य को कर्म से 10 दिन 11 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य प्रारंभ किया एवं वे दोनों बारी बारी के, अब की बार देख लो, बारी बारी के दिनों में कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? दिनों में पूरा होगा। फिर ये विद्यार्थियों प्रश्न को समझ लेना, समझ में आया होगा। ये 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, लेसे पे समझा दूंगा अभी, नो टेंशन। इसका भाग दिया 11 बार, इसका भाग दिया 10 बार। इसका मतलब ये समझो कि कोई भी काम है वो पी और क्यू कर्म से 10 दिन में और 11 दिन में कर सकते हैं। पी आदमी ने काम प्रारंभ किया एवं वे दोनों बारी बारी के दिनों में, वे दोनों, इसका मतलब दोनों कौन? पी और क्यू। तो इसका मतलब पी ने काम प्रारंभ किया तो पहले दिन क्या हुआ रे? कौन आया रे? 11 आया गुरुजी। बारी बारी के दिनों में पहले दिन पी काम करने चला गया, ये मत लिख देना, यही लिखते हैं हमेशा। पहले दिन पी चला गया तो दूसरे दिन कौन गया रे? किसका नंबर है? गुरुजी क्यों गया? 10। अब चलने दो गाड़ी, बारी बारी है ना। 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10, चल रही है गाड़ी 11 10। अब देखो ये कितने हुए रे? 21 42, 21 का पहाड़ा बोल रहा हूँ, 21 63, 21 84, 21 पंजे 105। आगे तो ज्यादा हो जाते, 105 तो आ गए। लारे कितना बचे रे भाई? 6 बच्चा गुरुजी। नहीं 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 सॉरी, 5 ही बचे। 110 ही तो है। 105 अट्ठा तक आएगा, लारे बचगा 5। आगे संख्या भाग में उतारे, दिन गिन लियो रे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपनो काम पक्को आ रहा। मजा पीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा सवाल लेके आ रहे हैं आपके सामने। रामलाल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। श्यामलाल उसी काम को 25 दिन में कर सकता है।
दोनों ने काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन पूर्व श्यामलाल को छुड़ा रहा हूं, श्यामलाल ने कार्य छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? सवाल मोटा लेकिन तरीका बहुत ही छोटा। फिर ये दोस्तों रामलाल जी है, श्यामलाल जी है, 15 है, 25 है, ले से पे कितना आया रे भाई? मेरे हिसाब से 150 कर दूं, 75 आ गया रे। लिया नहीं, डायरेक्ट ही बताया। 15 का भाग दिया, कितनी बार गया रे? 5 बार। 25 का 3 बार। अब फिर ये दोस्तों समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूर्व का आप समझा रहा हूं। इतनी बार तो बाद का था, बारी बारी का था। पूर्व का पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन के सामने है। ये पूर्व और बाद धरती आसमान का अंतर है। इसमें बेटा के ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों ने काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन पूर्व ही श्यामलाल ने कार्य छोड़ दिया। मैं आपको बोलता हूं बेटा, 1 महीने में मैं आपको चतुर्थ श्रेणी का तैयारी करवा सकता हूं, गणित की। 1 महीने में मैं चतुर्थ श्रेणी की गणित सिलेबस अच्छी तरीके से करवा सकता हूं। मान लो आप 2 दिन पहले ही छोड़ के चले जाते हो, तो आपने कितने दिन तक आपने पढ़ी भाई? 28। इसका मतलब 2 दिन ही नहीं थे। तो यह वही चीजें समझनी है प्रिय दोस्तों कि श्यामलाल 2 दिन पूर्व ही छोड़ करके चला गया। इसका मतलब ये श्यामलाल 2 दिन था ही नहीं। श्यामलाल 2 दिन नहीं था ने, तो 2 दिन कौन था? 5-5 लिखो। क्या लिखना है बेटा? 5-5। अब 2 दिन तो केवल ये अकेला ही था रामलाल। श्यामलाल 2 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो बेटा इसका ही लिखना है। बाकी दिनों में तो दोनों ही थे, तो 8-8 लिखना है। अब फिर ये दोस्तों 75 आते ही रुकना है। अभी तक हुए नहीं है, कोई बात नहीं, और लिख दो, घर का ही राज है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो कि 10 तो ये हो गए, ये हो गए 40, 56, 40, 64, 74। देखो देखा, जोड़ लो रे बेटा। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 10, 74। अब क्या हुआ रे भाई? 1 बच गया। फिर आगे की संख्या नीचे, दिन गिन लेते हैं रे भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका उत्तर। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है, एक ही विधि से सारी समय काम मजदूरी हो रही है। कठिन से कठिन भी हो रही है, इजी से इजी भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अग्रसर हो रहे हैं अपन है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक्स नाले टंकी को थोड़ा घंटे में भर सकता है। वाई नाले उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। भर
सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, खोला जाता है, परंतु एक्स नल को टंकी भरने के 3 घंटे पूर्व क्या कर देते, बंद कर देते हैं। तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, घंटे में भर जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर 2 नल है, इसमें भी पूर्व का खेल है। ये 16 वाई वाला 8 लेसे पे 16 16 में 16 का भाग 1 बार, 8 का भाग 2 बार। अब देखो, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है भरने के लिए। वही 2 आदमी काम कर रहे हैं, नल है तो भर रहे हैं, परंतु एक नल को टंकी भरने के 3 घंटे पूर्व बंद कर लेते हैं। मतलब एक नल 3 घंटे काम नहीं कर रहा था, समझ गए भाई? अभी कोचिंग का उदाहरण लेके बताया था, सिलेबस का उदाहरण लेके बताया था कि एक से वो 3 घंटे पूर्व ही बंद कर दिया। इसका मतलब 3 घंटे ये हाजिरी नहीं दे रहा है भरने की, तो 3 घंटे ये भर रहा, 2 2 2। अब बाकी टाइम में, बाकी टाइम में तो दोनों का चलाओ, 2 और 1 3 3 3 3 3 16 आते ही रुक जाओ, 6 9 12 15 कितना बचा रहे, 1। ये 3 ही आ गए, 3 गिन लेते, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि गुरुजी यहाँ बचेगा नहीं, मान लो यहाँ बच्चे ही नहीं तो क्या करे? बेटा कुछ नहीं करना, ये लिखो ही मत, 6 के 6 ही लिख दो। वो तो सबसे बेस्ट सवाल है आपका। मान लो कि अपन के 16 है, यहाँ जोड़ते जोड़ते 16 आ गया, तो बस या तो काम कर दो, ये मैटर आएगा नहीं, अपना काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए अब 10वां सवाल, PQR व्यक्ति किसी काम को कर्म से 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में, 20 दिन में और 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं, तो सबसे अधिक मजदूरी किसे मिलेगी? देखो रे भाई, उत्तर बता सकते हैं बिना कलम? एक जनो तो 10 दिन में करे, एक जनो 15 दिन में करे, एक जनो 20 दिन में करे वो काम। अब तीनों ही आदमियों ने खेत के मायने लेगा भाई काम कर लियो, तो शाम का सब ज्यादा मजूरी कौन देनी पड़ी रे भाई?
कई जना के दिमाग में आयो हार नहीं गयो सवाल। अरे फिर तो वो स्वस्थ मरीज वो तो पता ही नहीं कहा है। अब देखो बेटा, पे क्योर ये आर, ये स्वस्थ, ये ठीका ठाक ठाक ठाक, और ये मरीज साढ़े को 20 दिन काम में लग रहे। आइयो अट उठ, ओ तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है सब ज्यादा मजदूरी कौन यही, ओ आदमी ये कौन यही, पी आदमी। नेक्स्ट, अब देखो बेटा कि दिमाग की खेल के प्रश्न, दिमाग की खेल के प्रश्न। अब बेटा दिमाग की खेल है, गणित नहीं काम करेगी, दिमाग का रोटेशन घुमा देना। गणित तो करेगी, गणित से तो आगे कौन जाएगा, लेकिन करनी नहीं। यहां पे आ जाओ बेटा, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को तो इस दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कोई बात। अब देखो बेटा, हल, पुरुष महिला 3, यहां पर क्या हो रहा है, 5 पुरुष 3 महिला, दिन 1 बटा 24, उल्टे होते हैं कि नहीं दिन। आगे पूछा, दिमागी खेल के घोड़े दौड़ाना, पूछने वाले ने 15 9, ये क्या कर रहा है, 5 से 15 क्या कर रहा है, तिगुना कर रहा है। क्या कर रहा है, दिमाग चला 5 से 15, 3 से 9, तो तिगुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्या कर दो, तिगुना। यहां कर देता हूं, सॉरी, क्या करे, 1 बटा 24, इसको क्या किया, तिगुना। तो ये कितने हो गए भाई, 1 बटा कितने हो गए, 8, तो उत्तर क्या आया, 8। चले दिमागी घोड़े, चले। नेक्स्ट सवाल, अठारह लड़के और 15 लड़कियां किसी दीवार को बारह दिन में बना सकते हैं। तो 6 लड़के और 5 लड़कियां कितने दिनों में दीवार बनाएगी। मेरे दोस्तों हल है, 18 बॉयज गर्ल्स 15 डे, 1 बटा 12। पूछा क्या है, 6 5, क्या करना है, 1 बटा 3 से गुणा। क्या करना है,
अरे 1/3 हुआ ना, 15 का 1/3, तो उत्तर क्या हुआ? 1/3, 1/36, इसलिए उत्तर आ गया 36। फिर ये दोस्तों, अब मैं समय काम मजदूरी लगभग पूरी हो गई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 5 पुरुष 10 दिन में करते हैं, वो सवाल नहीं करे कि 5 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, या 400 आदमी के लिए इतने दिनों की राशन सामग्री है। उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ तो एक प्रश्नावली डाल रखी है, उसको खाद्य सामग्री। उनके अंदर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है उनमें बेटा समय काम मजदूरी के यही प्रश्न आते हैं। उस टाइप के प्रश्न है, कैसे कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन बाद 10 आदमी छोड़ करके चले गए, शेष काम कितने दिन में होगा। तो उनको प्रश्नों के लिए मैं या तो आपके नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, क्योंकि वो 10% एग्जाम में चतुर्थ श्रेणी में आ सकता है और ये 90% आएगा, क्योंकि वो दिए हुए नहीं। फिर भी अपन उसको भी करवाएंगे, लेकिन वो कब करवाऊंगा मैं? आपका कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद। वो समय काम मजदूरी का एक पार्ट नहीं है, उसको डालना चाहे तो डाल ही सकते हैं। जैसे मैंने मतलब प्रतिशत कराया था, उसमें अनुपात बनाना करवा दिया था, इसका मतलब वो अनुपात का भाग भी हो गया, प्रतिशत का भी हो गया, तो वो चीज़ें भी करवा दूंगा। फिर ये विद्यार्थियों के अपन ने मतलब पहले औसत करी थी, औसत के बाद लाभ हानि करी थी, लाभ हानि के बाद प्रतिशत करी थी, प्रतिशत के बाद समय काम मजदूरी करी थी। अब अपन नेक्स्ट टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो पीछे से भी कंटिन्यू पढ़ते रहना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ। मेन क्या है कि 2-1 प्रश्नावली और है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात। फिर तो लेसे में से एक चुट्टी पुट्टी है, साझा चुट्टी पुट्टी है, और आंकड़ों वाला एक दिन का खेल है, कोई विशेष ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो येन केन परकेन कुछ भी हो 5 अगस्त तक, लगभग अधिकतम 10 अगस्त है, और वैसे 5 अगस्त करवा के फिर आपके टेस्ट लिए जाएंगे। और इतना तो मैं मानता हूं कि जो मैं करवा रहा हूं उसके बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिर ये विद्यार्थियों 13 से 15 सवाल ही, 13 से कम सही नहीं कर सकते हो, 13 से ज़्यादा ही करोगे। उसका कारण है कि आपको आते सब है, मेरे नोट्स में से चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी में ये तो सब सवाल आ जाएंगे, नो टेंशन। ये छोटे मोटे एग्जाम है मेरे, कहाँ हटते हैं वीडियो रही है पटवारी, ये छोटे मोटे, जैसे मतलब आपको पता है कि क्या है कि हाथी होता हाथी, ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे मतलब ये पटवारी का हुआ, समझ गए, वीडियो का हुआ, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का हुआ, फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर में आता है ना, ये जो सवाल है बेटा ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है हमारे लिए। हम तो क्या कि बड़े बड़े धुरंधर है, आपको ये लग रहा है कि गुरुजी मारवाड़ी में पढ़ा रहे। मैं जानता हूं कि बेटा आगे जो चतुर्थ श्रेणी में, क्योंकि 18 सालों से पढ़ाया हूं। और रही बात कि बेटा अपन पढ़ाई करते हैं, किताबें हो चाहे नोट्स हो, किसी के आपने नोट्स खरीदे होंगे, मैंने मतलब अनुभव किया कि वही नोट्स चला रहे एक प्रॉपर नाम से, किस एग्जाम में कितने तक करवाना है वो चीजें कोई नहीं बताता है। फिर ये विद्यार्थियों तुम भोले भाले हो, गाइड लाते हो, पूरी को पढ़ते हो, पता ही नहीं है कि वो उसका काम है कि नहीं, कि हमारी देखो कि माइंड की क्षमता है। फिर ये विद्यार्थियों ये माइंड की क्षमता है, ये चित्र बना रहा हूं, आज अच्छी तरीके से सीख लेना, क्या ये हमारी खोपड़ी है। अब हम चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं।
चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो कि अब आपको तो इतना पता नहीं है। लोग कहते हैं कि पिछले सालों के सर ओल्ड पेपर कराओ, ओल्ड पेपर कराओ, ओल्ड पेपर कराओ। अरे बेटा के ओल्ड पेपर कराएंगे, वो कोई कि ज्यादा कोई पहाड़ जैसा नहीं कि ओल्ड पेपर, लेकिन जो कराएंगे वो चतुर्थ श्रेणी के लेवल के ही कराए जब है। अब साढ़े मतलब हम एग्जाम तो दे रहे चतुर्थ श्रेणी का, मतलब IAS RS का कोई प्रश्न आया हुआ उसको उठा करके यहाँ कह दिया कि पिछले सालों के आए हुए। अरे क्यों खिलवाड़ हो रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप लक्ष्य से भटकना नहीं है। लक्ष्य से भटक गए आप ये चक्कर काट लिया कि मतलब सवाल तो मतलब आपके लेवल का है ही नहीं, और आप फालतू ही मतलब उसके अंदर खोपड़ी के अंदर कचरा भर रहे हो। कचरा ये क्या भर दिया? यदि कचरा भर दिया तो बेटा सिलेक्शन की रेस से बाहर हो आप। सिलेक्शन की रेस में तुम लोग कब रहोगे कि इसके अंदर मतलब माल भरोगे। क्या भरोगे? माल भरना है, माल है। मैं नहीं कहता हूं कि वीडियो में मतलब ये जो आप समय काम मजदूरी की प्रश्नावली होगी, साहित्य सिलेबस अभी मैंने नोट किया नहीं है, आपने पढ़ लिया पूरा होगा कि वीडियो में थोड़ा लेवल ऊपर आता है। फिर ये दोस्तों पटवारी हुई, फर्स्ट ग्रेड हुई, लेकिन इतना मैं दावा कर सकता हूं कि चतुर्थ श्रेणी में इसके बाद प्रश्न नहीं आएगा। जय भारत, जय हिंद।